दहाड़े योगी कांप उठा विपक्ष। योगी ने दरिंदों को सजा देने का कर दिया भयंकर ऐलान। जज के समर्थन में दिया बड़ा बयान। राहुल के खेमे में कोहराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल में एक तरफ पुलिस दंगाइयों की तेजी से कमर तोड़ रही है तो दूसरी तरफ तलाशी अभियान चलाकर ऐसी चीजें बरामद कर रही है जिससे न खुद प्रशासन हैरान है बल्कि हिंदू समाज के भी होश फाख्ता हो गए हैं। क्योंकि पहले संभल की मस्जिद में बिजली चोरी के लिए मिनी पावर हाउस पकड़ा गया और उसके बाद 46 साल से बंद पड़ा मंदिर ढूंढ निकाला गया। अब मंदिर मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मंच से खड़े होकर कट्टरपंथियों की ऐसी क्लास लगाई है, धर्म के ठेकेदार तौबा तौबा करने लगे हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने छूटते ही न सिर्फ दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम किया बल्कि हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दे डाली। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, तो सुनवाते हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने साफ और खुले शब्दों में उन लोगों को चेतावनी देने का काम किया है जो मस्जिदों में हो रहे सर्वे पर सबसे ज्यादा बौखला रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन के लोग ही साजिश के तहत मस्जिदों में मंदिरों के सबूत गाड़ रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए साफ साफ कहा है, 46 साल पहले जिस मंदिर को बंद करवा दिया था वो मंदिर सबके सामने आ गया है। इनकी मानसिकता को सबके सामने प्रदर्शित कर दिया है। सीएम योगी ने झूठ फैलाने वालों से भी सवाल किया और पूछा कि संभल में निकला मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 साल पहले संभल में नरसंहार किया था। उस पर धर्म के ठेकेदार बनने वाले साजिशकर्ता क्यों चर्चा करते? इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के समर्थन में भी जमकर बयान दिया। पहली बार योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान पर खुलकर सामने आए। सीएम योगी ने दहाड़ते हुए साफ कहा, विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग जमकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। जो लोग इसके खिलाफ सच बोलते हैं उनके खिलाफ ही महाभियोग लाकर बवाल पर उतर आते हैं। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया?
आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। सीएम योगी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि संभल में हिंसा भड़की तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को दर्द हुआ। दर्द हिंसा भड़कने का नहीं बल्कि दंगाइयों पर एक्शन का हुआ, मस्जिद में सर्वे का हुआ, और तो और संभल में मिले मंदिर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी आईना दिखाने का काम कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।